हेलो दोस्तों, साइंस में प्रकाश चैप्टर चल रहा था। उसमें मैंने 2 पार्ट आपको दिए। आज इसका तीसरा पार्ट है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि डेली वीडियो आपको मिल रहा है। तो आपको डेली वीडियो मिल रहा है तो आपको शेयर भी करना है डेली दोस्तों में, क्योंकि मैं इतना मेहनत करता हूँ। तो यार मेरे लिए आप ही इतना मेहनत करिए कि शेयर करते रहिए, ताकि आपके दोस्त भी अच्छे तरीके से पढ़ते रहें। तो वीडियो जब भी देखा करिए तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए, तब तो एकदम मज़ा आएगी, शानदार रहेगा। क्योंकि पूरा जो साइंस कवर किया जा रहा है, पूरा टॉपिक क्लियर किया जा रहा है, पूरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, बैंक किसी भी एग्ज़ाम देंगे, मैं गारंटी लेता हूं कि इसके अंतर्गत ही पूरा क्वेश्चन आएगा। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है। यदि आपको दिक्कत होती है कोई, तो कमेंट करिए, बताइए आपको और बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाए। परंतु आपको पूरा क्वेश्चन मिलेगा ही, नोट्स बनाइए। तो मैंने आपको प्रकाश का प्रवर्तन, अपवर्तन, गोली दर्पण, समतल दर्पण संबंधित क्वेश्चन जो बनते थे आपको पढ़ाएँ। अब इसी का आज पढ़ाना है प्रकाश का प्रकीर्णन। आपको पढ़ाना है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन मीन्स होता है दोस्तों फैलाव, फैलना। तो प्रकाश द्वारा जब प्रकाश पड़ता है तो धूल धुएं के कण सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। तो इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से बेहतरीन शानदार क्वेश्चन बनते हैं हर एग्ज़ाम में। तो आप बेहतरीन तरीके से देखा करिए, लास्ट तक वीडियो देखिए। तो प्रकाश का प्रकीर्णन मीन्स होता है कि प्रकाश द्वारा सूक्ष्म धूल धुएं के कण सभी दिशाओं में फैल जाने की घटना को ही कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश पड़ता है तो धूल धुएं कण क्या होते हैं, फैलते रहते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन। अब इसे एग्जाम्पल जो पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछता है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्योंकि लाल रंग फैलता कम है और बैगनी रंग फैल जाता है, इसलिए खतरे की घंटी जो बनाया गया है लाल रंग को बनाया गया है। तो इसको आप अगर देखना चाहते हैं, परिभाषा भी आप देखते जाइए। प्रकाश द्वारा, प्रकाश द्वारा, प्रकाश द्वारा, प्रकाश द्वारा सूक्ष्म धूल धुएं, धूल धुएं के कण का, धूल धुएं के कण का फैलना जो होता है, धूल धुएं का फैलना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ये प्रकाश द्वारा धूल धुएं के कण का सभी दिशाओं में फैल जाने घटना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है, तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन, एक एक क्वेश्चन क्लियर होता जाएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन, जो प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। कभी कभी एग्जाम पूछता है निर्भर करता है, कभी कभी एग्जाम पूछता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है, तरंग दैर्ध्य, दूरी पर निर्भर करता है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक जो होता है दोस्तों एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम होता है। ये आप जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, ये दूरी का मात्रक। तो आप बेहतरीन तरीके से आप देखिए। तो तरंग दैर्ध्य का मात्रक जो होता है एंगस्ट्रॉम होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब लाल रंग का, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल रंग का प्रकीर्णन, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि लाल रंग फैलता नहीं है,
लाल रंग का फैलाव बहुत कम होता है, प्रकीर्णन मतलब होता है फैलाव, तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, एकदम पास में होता है, इसीलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। खतरे की घंटी लाल रंग को बनाया गया है। खतरे की घंटी, खतरे की घंटी कौन है? कभी कभी एग्जाम पूछता है खतरे की घंटी, खतरे की घंटी को लाल रंग को ही कहा जाता है। ये लाल रंग, लाल रंग अब किस रंग का? बैगनी, बैगनी, बैगनी रंग का, बैगनी रंग का प्रकीर्णन, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, अधिक होता है, क्योंकि बैगनी रंग क्या होता है? बैगनी रंग फैल जाता है, तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब इसी से जस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब लाल रंग का तरंगदैर्ध्य जो होता है सबसे अधिक होता है। अब जो क्वेश्चन होता है लाल, लाल यहाँ पर लाल, लाल रंग का, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक, सबसे अधिक होता है। और बैगनी क्या होता है? बैगनी का जो तरंगदैर्ध्य होता है, बैगनी का, बैगनी रंग का, बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, सबसे कम, सबसे कम होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य जो होता है दोस्तों सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। इस चारों क्वेश्चन में से कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका प्रकीर्णन, तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो बैगनी का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। इतना क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन निर्भर किस पर करता है? तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। प्रकीर्णन कहते किसे है? कि प्रकाश द्वारा सूक्ष्म धूल धुएं कण द्वारा सभी दिशाओं में फैल जानी घटना ही कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो बेहतरीन क्वेश्चन। तरंगदैर्ध्य का मात्रक भी मैंने बताया, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। तो सब एकदम जानदार शानदार क्वेश्चन है, बेहतरीन तरीके से आप इसको पढ़ते रहिए। अब इस प्रकीर्णन की व्याख्या किसने किया है? कोई किताब मत पढ़िए, आप नोट्स बनाइए, इस नोट्स को पढ़िए, इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार इस वीडियो को सुनिए, देखिए, क्योंकि आपके पास तो वीडियो रहता ही है, MB भी है, MB बचा के रखिए। अब इस प्रकीर्णन की व्याख्या, इस प्रकीर्णन के बारे में सबसे पहले किसने बताया? मान लीजिए क्वेश्चन पूछ ले तो सन 1900 प्रकीर्णन, प्रकाश प्रकीर्णन, प्रकाश प्रकीर्णन की व्याख्या 1930 में CB रमन ने इसकी व्याख्या की। CB रमन ने बताया था, CB रमन ने इसकी व्याख्या की थी। तो प्रकाश प्रकीर्णन के बारे में किसने बताया था? CB रमन ने। CB रमन ने प्रकाश प्रकीर्णन की क्या किया? तो व्याख्या किया, तो उन्होंने सबसे पहले बताया था, ये ध्यान रखना है। अब प्रकाश के प्रकीर्णन संबंधित एग्जाम्पल है, उदाहरण है इसके एग्जाम्पल कि खतरे का रंग लाल होना किसके कारण होता है? किसका उदाहरण है? प्रकाश का प्रकीर्णन। समुद्र का जल नीला दिखाई देना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, सूर्य उगते समय एवं डूबते समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देना, ये सब प्रकाश का प्रकीर्णन है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात इसमें ध्यान रखिए कि जब लाल रंग की बात करें, लाल रंग नहीं रंग की बात कर दे, जब रंग की बात करें तो प्रकाश का प्रकीर्णन का उदाहरण है। इतना ध्यान रखिए कि जहाँ तिरछा की बात करें प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं, प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है वो। तो इसको ध्यान रखिएगा। नंबर 1 है खतरे, खतरे का रंग लाल होना, लाल होना
ये भी आप कहानी प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन मीन्स होता है फैलाव। ये दूसरा है आकाश, आकाश का रंग नीला, नीला दिखाई देना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। ध्यान रखना तीसरा नंबर है उगते एवं डूबते। एकदम बेहतरीन तरीके से नोट्स बनवा रहा हूँ। उगते एवं डूबते समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देना। ये सूर्य का उगते एवं डूबते समय लाल रंग दिखाई देना। एक बात ध्यान रखिए, सूर्य उगता है एवं डूबता है तो हमको दिखाई देता है, सिर्फ अगर बात करता है तो हो जाता है अपवर्तन। या लाल रंग की जब बात कर देता है तो वहाँ हो जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। इतना क्वेश्चन ध्यान रखिए। अब अंतरिक्ष का काला रंग दिखाई देना, अंतरिक्ष का काला रंग दिखाई देना। ये अंतरिक्ष का काला रंग दिखाई देना। समुद्र का पानी नीला दिखाई देना, समुद्र का पानी नीला दिखाई देना। ये है संध्या के समय जो सांध्य एवं दीवा, इसको दिया बोलते हैं, दीवा का प्रकाश प्राप्त होना। जैसे शाम हो जाती है, प्राप्त होना, थोड़ा थोड़ा हमको उजाला दिखाई देता है और दिया जलता है तो हमको प्रकाश दिखाई देता है। ये भी होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। चंद्रमा से आकाश को जब देखा जाता है तो हमको काला दिखाई देता है, ये भी प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो लिखने चाहे तो लिख सकते हैं चंद्रमा से आकाश को देखने पर काला दिखाई देता है। ये भी आपका प्रकाश का प्रकीर्णन का उदाहरण है। तो मैंने प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में बेहतरीन तरीके से उसके तरंग दैर्ध्य कम किस रंग में अधिक होता है, प्रकीर्णन किस रंग में कम होता है, उसके बारे में बताया। आप प्रकाश का प्रकीर्णन के एग्जाम्पल भी बताएं बेहतरीन तरीके से। तो प्रकीर्णन के बारे में आपको पता चल गया। अब प्राथमिक रंग के बारे में देखिए कि प्राथमिक रंग क्या है। एक एक क्वेश्चन लिखते जाइएगा। वीडियो को बार बार देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए ताकि मुझे भी खुशी हो कि हाँ मेरे दोस्त भी पढ़ते हैं। कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि सर साइंस या केमिस्ट्री का वीडियो भी अगर आपको चाहिए तो डेली आपको वीडियो भी प्रोवाइड होने लगेगा, बशर्ते आप पढ़ते जाइए। अब प्राथमिक रंग का मतलब होता है लाल, हरा और नीला। दोस्तों लाल, हरा और नीला जो होता है वो आपका प्राथमिक रंग है। लाल, ये कभी कभी एग्जाम पूछता है, लाल, हरा, नीला। ये लाल, हरा, नीला जो होता है ये प्राथमिक रंग होता है। ये तीन रंग, इन रंगों को मिलाने से, इन रंग को मिला दिया जाता है तो अदर रंग प्राप्त हो जाता है, दूसरा रंग तैयार हो जाता है। तो लाल, हरा, नीला जो होता है प्राथमिक रंग होता है। इन रंगों को मिलाने से अदर रंग तैयार होता है। द्वितीयक रंग क्या है? द्वितीयक रंग ये होता है कि मजेंटा श्यान रंग है, पीला। ये मजेंटा, श्यान, पीला जो होता है द्वितीयक रंग है। एग्जाम में पूछता है कि प्राथमिक रंग कौन है,
तो लाल हरा नीला जो होता है प्राथमिक रंग होता है। द्वितीयक रंग कौन होता है? मैजेंटा, सियान, पीला, ये आपका द्वितीयक रंग होता है। इन रंगों को मिलाने से आधा रंग तैयार होता है। जैसे मान लिया जाए कि नोट में अगर लिखना चाहें, जैसे लाल प्लस हरा को मैं मिलाता हूँ तो पीला बनता है। अब लाल प्लस नीला को अगर मिलाता हूँ, देखिए इसी रंग को मिला रहा हूँ तो ये बन रहा है। अब यहाँ पर मैजेंटा तैयार हो जाएगा। अब क्या होगा? नीला, यदि नीला को और हरा मिलाऊंगा तो सियान रंग तैयार होगा। इतना क्वेश्चन ध्यान रखिए। तो इन रंगों को मिलाया जाता तो आधा रंग तैयार होता है। तो लाल हरा को मिलाते, कभी कभी एग्जाम पूछता है कि लाल हरा को मिलाने से कौन सा रंग तैयार होता है? तो पीला तैयार होता है। लाल और नीला को मिलाते हैं तो कौन सा तैयार होता है? मैजेंटा। नीला और हरा को मिलाते हैं तो कौन सा रंग तैयार होता है? सियान रंग। तो ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रंगीन टेलीविजन बनाने में किस रंग का प्रयोग करते हैं? प्राथमिक रंग का। यहाँ लिख सकते हैं रंगीन टेलीविजन बनाने में प्राथमिक रंग का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से है। तो रंगीन टेलीविज़न बनाने में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो प्राथमिक रंग का ही प्रयोग किया जाता है। तो बेहतरीन क्वेश्चन ये था, आप इसको लिखिएगा नोट्स में। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, प्राथमिक रंग और रंगीन टेलीविज़न बनाने में किस रंग का प्रयोग करते हैं। ये दोनों में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब लाल गुलाब को हरा प्रकाश में देखने पर वो कौन सा रंग दिखाई देता है? तो दोस्तों काला रंग दिखाई देता है। लिखिएगा, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखने पर काला दिखाई देता है। तो कौन सा रंग दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, क्योंकि लाल गुलाब हरे रंग का अवशोषण करता है। क्योंकि क्या होता है कि लाल गुलाब जो होता है हरे रंग क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है। इसलिए जो होता है लाल गुलाब को हरे में देखा जाता है तो हमको काला दिखाई देता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है? काला, क्योंकि उसको अवशोषित कर लेता है। ये है। अब संपूरक रंग क्या होता है? संपूरक रंग ऐसे रंग जिसको परस्पर मिलाने पर सफ़ेद रंग बनता है। उसे संपूरक रंग कहते हैं। संपूरक रंग किससे कहा जाता है? कि जिस रंग को हम मिलाते हैं सफ़ेद रंग उस प्राप्त हो जाता है, उसे कहा जाता है संपूरक रंग। जैसे नीला है, नीला प्लस पीला को मिलाते हैं, तब नीला प्लस पीला को मिलाएंगे सफ़ेद रंग बनेगा। हरा प्लस मैजेंटा को मिलाएंगे तब भी आपको क्या बनेगा? सफ़ेद रंग। लाल प्लस पिकाक ब्लू इस रंग को मिलाएंगे तो आपको सफ़ेद रंग प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब होता है कि संपूरक जैसे कहते हैं तो ऐसे रंग जिसको परस्पर मिलाते हैं सफ़ेद रंग तैयार हो जाता है, उसे कहा जाता है संपूरक रंग। कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि नीला और पीला को कौन सा रंग बोला जाता है? तो इसको संपूरक रंग बोला जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। हरा मैजेंटा को मिलाते हैं
तो कौन सा रंग प्राप्त होता है? सफ़ेद होता है। तो इसको कहते क्या है? संपूरक। लाल पीकॉक को, तो जो भी इसमें क्वेश्चन बनता है रंग के बारे में, प्राथमिक रंग पूछेंगे तो लाल, हरा, नीला होता है। इन्हीं रंगों के मिलाने से अदर रंग तैयार होता है। तो इसके बारे में हुआ। अब अगला टॉपिक है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इसमें से तो एग्जाम्पल पूछता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये जो हीरा चमकता है किसके कारण चमकता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। कांच में पड़ी दरारों का चमकना किसके कारण होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। तो इसमें आप इसको एग्जाम्पल डायरेक्ट लिखिए। ये क्या है? नंबर 1 है हीरे का चमकना। हीरे का चमकना किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। कांच में पड़ी दरारों का चमकना। कांच में पड़ी दरारों का चमकना, ये भी किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। रेगिस्तान में मरीचिका, अब मरीचिका की बात आएगी। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, ये क्या है कि रेगिस्तान में आप जाएंगे तो वहाँ से आप दूर से देखें, कुछ यात्री लोग जब रेगिस्तान में जाते हैं तो यात्रियों को भ्रम हो जाता है कि जो पेड़ होता है वहाँ पर उनका उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जब उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो ऐसा लगता है कि हाँ वहाँ पर कोई जल का तालाब है, इसलिए उनको प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है, परंतु वहाँ पर ऐसा तालाब होता ही नहीं है। ये दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। कहने का मतलब यह है कि कभी कभी तालाब के पास आप जाइए, अगर पेड़ है तो आपको उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ये जो वहाँ पर दिखाई देता है ये दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। इसका परिभाषा नहीं पूछता, इसका एग्जाम्पल ही पूछता है। हीरे किस कारण चमकते हैं? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, कुछ भी ऐसे दिए रहेंगे 4 विकल्प, तो आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन मारना है। अब जल में पड़ी परख नली का चमकना। जल में पड़ी परख नली का चमकना। ये कांच में पड़ी दरारों का चमकना मैंने लिखा दिया है। अब हीरे का अपवर्तनांक अगर पूछे कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ हीरा। ये काला हीरा का प्रयोग किया जाता है शीशा काटने में। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि शीशा काटने में किस हीरे का प्रयोग करते हैं? तो शीशा काटने में काला हीरा का प्रयोग करते हैं। काला हीरा का उपयोग शीशा काटने में करते हैं। शीशा काटने में किया जाता है। ये भी ध्यान रखिए। पानी में बुलबुले का चमकीला दिखाई देना। जो पानी में बुलबुला चमकीला दिखाई देता है तो किस कारण होता है? जैसे आप सोडा से नहीं कपड़ा धुलाई करते हैं, जब उसको मथा जाता है तो उसमें से फेन ऊपर उड़ते हैं तो वो चमकदार दिखाई देते हैं। वो भी किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। पानी में पानी के बुलबुले का चमकीला दिखाई देना ये भी होता है। पानी के अंदर किसी कांच का चमकना, प्रकाश के तंतु का
अब कोई काम मान लीजिए प्रकाश तंत्र से प्रकाश का संचलन होता है, जो वो भी जो होता है पूर्णांतरिक परिवर्तन के कारण होता है। पूर्णांतरिक परिवर्तन का मतलब होता है कि चमकदार जो होती है, जैसे कभी आप रोड पर चले जाइए तब भी हमको चमकीला दिखाई देता है, तो ये किसके कारण होता है? ये भी होता है पूर्णांतरिक परिवर्तन के कारण। मैंने आपको बेहतरीन तरीके से ही आपको क्लियर किए टॉपिक। अगला टॉपिक होगा विवर्तन। तो सभी दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।